कोरोना वैश्विक महामारी ने बच्चों के स्कूल और कॉलेजों की पढ़ाई पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाला है। इसी को देखते हुए काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने पाठ्यक्रम में संशोधन और पाठ्यक्रम को कम करने की घोषणा की थी। इसी तर्ज पर इसी को आधार मानकर विभिन्न राज्यों के शिक्षा बोर्डों ने भी पाठ्यक्रम को कम करने का प्रस्ताव आगे भेजा है। तो अब देखना यह है कि पाठ्यक्रम कितना सस्टेन रहता है और कितना कम किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते तो फटाफट हमारे चैनल आर्य टेक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। CBSE, CIS, CE के बाद बिहार बोर्ड भी सिलेबस छोटा करेगा। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 जैसी महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई में होने वाले नुकसान को देखते हुए सबसे पहले काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CIS, CE ने कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए संशोधित और कम पाठ्यक्रम की घोषणा की थी। इसी तर्ज पर अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और कई राज्य स्कूल बोर्ड जैसे बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड BSEB ने भी कोरोना की वजह से शिक्षा के बीच में पैदा हुए व्यवधानों को देखते हुए राज्य सरकार को सिलेबस कम करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। हालांकि शिक्षा विभाग को इस विषय पर फैसला लेना अभी बाकी है। फिलहाल इस विषय पर निर्णय लेने के लिए इस मामले को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT के विशेषज्ञ समूह और अन्य शिक्षाविदों के पास भेज दिया गया है ताकि छात्रों की उच्च और तकनीकी शिक्षा जैसे JEE, NTE, CLT आदि जिसे अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होगी को प्रभावित किए बिना छात्रों का भार कम किया जा सके। बिहार से सबसे बड़ी संख्या में छात्र हर साल तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य प्रवेश परीक्षा देते हैं। बता दें, इससे पहले भी CIS, CE, CBSE और महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों के राज्य बोर्डों ने पहले ही कोरोना वायरस जैसी महामारी की असाधारण स्थिति में शैक्षणिक नुकसान से बचने के लिए छात्रों के पाठ्यक्रम में 30% की कमी की घोषणा की थी। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने कहा कि हमें पाठ्यक्रम में 30% की कमी के लिए बोर्ड प्रस्ताव मिला था, जिस पर निर्णय लेने के लिए विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श किया गया। फिलहाल ऑनलाइन कक्षाएं अभी जारी है और यह प्रयास कक्षा 10 और 12 बोर्ड के 100% पाठ्यक्रम को कवर करने के उद्देश्य से ली जा रही है। हालांकि यदि पाठ्यक्रम को कम करने की आवश्यकता महसूस होती है तो यह तय करना होगा कि छात्रों की परीक्षा के लिए की जाने वाली तैयारियों को प्रभावित किए बिना पाठ्यक्रम से क्या हटाया जाना चाहिए और क्या नहीं। उन्होंने कहा, विशेषज्ञ फिलहाल इस पर काम कर रहे हैं। बिहार में महामारी और बाढ़ के दोहरे प्रभाव की वजह से स्कूल बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जिससे राज्य के 18 जिलों में लगभग 80 लाख आबादी प्रभावित हुई है। हालांकि राज्य में बाढ़ का आना कोई नई बात नहीं है, जिसके दुष्प्रभाव पानी के निकल जाने के बाद नजर आते हैं। तबाही के बाद क्षतिग्रस्त स्कूल भवन पीछे छूट जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत धीमी होती है। यहाँ गरीबी की वजह से बच्चों को लैपटॉप, कंप्यूटर और स्मार्टफोन रखना भी एक बड़ा प्रश्न है। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो पाठ्यक्रम को कम करना एक कठिन काम था, क्योंकि विज्ञान, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान और मानविकी की 4 धाराओं के अलावा कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अलावा लगभग 4 दर्जन विषय थे। उन्होंने कहा, बोर्ड परीक्षा के लिए फॉर्म पहले से ही भरे जा रहे हैं, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि शिक्षा प्रभावित हुई है और भविष्य में भी प्रभावित होती रहेगी। उन्होंने कहा, इंटरमीडिएट के लिए फॉर्म भरने की तारीख 17 से 27 अगस्त है और जबकि मैट्रिक के लिए 18 से 28 अगस्त तक है। कक्षा 9 से 11 में के प्रवेश भी जारी हैं। भले ही सरकार बाद में स्कूल खोलने की योजना बना रही हो, लेकिन कक्षा चलाना और पाठ्यक्रम को कवर करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो यह थी वह पूरी अपडेट जो मैंने आपको बताई। यदि आप ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आर्य टेक्स को। धन्यवाद।